विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। विश्व का भूगोल कर रहे हैं आज हम, और विश्व के भूगोल में हम लोग काफी कुछ कर चुके थे, उससे आगे बढ़ रहे हैं। महासागरीय धाराएं करनी है आज हमने। क्या करनी है? महासागरीय धाराएं यानी ओशियनिक करंट्स। अब ये होती क्या है, कैसे पता चला ओशियनिक करंट्स, मतलब ये अस्तित्व में है, ये कैसे पता चला? तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक बार एक जहाज डूब गया पानी का। क्या डूबा? पानी का जहाज डूब गया। उस जहाज पर खिलौने थे। जिस जगह पे वो जहाज डूबा, कायदे से वो खिलौने वहीं पे रहने चाहिए थे। अटलांटिक ओशन में माना एक जहाज डूबा, और वो डूबा लगभग 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास, ऊपर थोड़ा 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर से कहीं से जा रहा था, वहां पर डूब गया। अब क्या वो खिलौने आपके पूरे अटलांटिक ओशन में जगह जगह तक पहुंच गए। जगह जगह तक पहुंच गए मतलब वो फ्लोरिडा में भी मिले, नॉर्थ अमेरिका में अगर मैं बोलता हूं, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास भी मिले, वो क्यूबा के पास भी मिले, वो आपके क्या बोलते हैं ऊपर कनाडा में न्यू फाउंडलैंड के आसपास भी मिले, वो यूरोप में भी मिले, वो आपके कहा ऊपर आयरलैंड के आसपास भी मिले, वो नीचे। मैं एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं आपको कि क्या, वैसे तो हुआ ऐसे ही था, पर एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम वो जहाज कहां पर डूबा। और मैं बता रहा हूं कि माना अटलांटिक ओशन में 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर कहीं अफ्रीका के बाएं तट पर कहीं पर डूबा, और वो खिलौने कहां तक पहुंच गए? यूरोप तक पहुंच गए। तो भाई खोजबीन शुरू हुई कि ये पहुंचे कैसे। तो पता चला कि महासागरीय धाराएं। कारण क्या था? अगर अच्छा वो साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें नहीं मिले वो खिलौने, वो खाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मिले। कहां मिले? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। जहां जहां तक जो जो देश क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे उसको, नॉर्थ अटलांटिक को, वहां तक वो खिलौने मिले। माना वो जहाज साउथ अटलांटिक में डूबता, माना 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे डूबता, तो वो खिलौने कहां कहां मिलते? वो आपके ब्राजील में मिलते, वो आपके कहां मिलते? एक एटलस मेरे को भी दे दो भाई। वो फॉकलैंड आइलैंड में भी मिलते, वो आपके क्या नामीबिया में भी मिलते, वो साउथ अफ्रीका के आसपास केप टाउन में भी मिलते, है ना, ऐसे मिलते हो। अगर वो जहाज पैसिफिक ओशन में डूबता तो पैसिफिक से लगे हुए, तो ये तय हुआ कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। तो पता चला महासागरीय धाराएं। क्या पता चला? ओशनिक करंट्स। और ओशनिक करंट्स होती क्या है? जैसे आपकी धरती पर नदियां चलती हैं, वैसे ही महासागरों में क्या चलती हैं? महासागरीय धाराएं चलती हैं। क्या चलती हैं? और एक रूट होता है उनका, और उसमें जो वाटर वॉल्यूम होता है वो इतना ज्यादा होता है कि जैसे आप बोलते हो कि धरती पर सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम महासागर में फेंकने वाली नदी कौन सी, गिराने वाली नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन से कई गुना ज्यादा क्या वाटर वॉल्यूम एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? जा रहा होता है। इवन जो पानी के जहाज आपके जब चल रहे होते हैं किसमें? ओशन में, तो वो उसी रूट को फॉलो करते हैं जहां से क्या होता है? ओशनिक करंट जा रही होती है। ऐसा क्यों करते हो? ताकि फ्यूल कंजम्पशन क्या हो? कम हो। भाई ओशनिक करंट जा ही रही है, उसके ऊपर जहाज रख चला दिया अपना, तो जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? कम होगा। ओशनिक करंट के अगेंस्ट नहीं आते कभी भी पानी के जहाज। अगर आएंगे तो क्या होगा? फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप नदी के नीचे बहाव के साथ आप अच्छा तैर सकते हो, खूब दूर तक जा सकते हो, ज्यादा हाथ नहीं मारने पड़ेंगे, पर ऊपर करोगे तो कभी पूर्णांक के फील्ड में कूदना गंगा जी में और ऊपर की तरफ राम झूला तक जाने की कोशिश करना, नहीं पहुंच पाओगे। तो वैसे ही है। इतना समझ में आ गया? अब ये ओशनिक करंट क्यों होती है, कैसे होती है, सब बात की बातें हैं। आपको एग्जाम क्रैक करना है, वो बताऊंगा मैं क्यों होती है। सबसे पहले आपने याद क्या करना है, एक लिस्ट दे रखी है बुक में आपके, एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट को देखिए। सबसे पहले ये याद करना है, वेल बिगन इज हाफ डन। अटलांटिक महासागर की धाराएं क्या दे रखी है? अटलांटिक महासागर की धाराएं। उसमें पहली धारा आपने ये धारा याद करनी है। धारा के साथ आपने उसकी प्रवृत्ति याद करनी कि गर्म है, ठंडी है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये जो जा रही है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कौन सी है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में जाएगी, उसकी कई शाखाएं होंगी अभी आगे चलकर, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो वो सब नाम पढ़ने हैं आपने। तो अभी सिर्फ हम इतना पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर से ऊपर जो है वो क्या है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। दूसरी हम पढ़ेंगे साउथ, अच्छा पहले सिर्फ ऊपर की बता रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बता रहा हूं।
नॉर्थ अटलांटिक में, कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, कैसी है, गर्म है। सबसे पहले याद करना क्या है, गर्म है, ठीक है। दूसरी हमने पढ़नी है कैरिबियन धारा। कौन सी, कैरिबियन धारा। अब कैरिबियन सी कहां पर है, इसके लिए एटलस का ज्ञान होना जरूरी है। मैंने वीडियो बना रखी है, पूरा मैप रीडिंग करा रखा है, एक बार उसको देखिए। तो कैरिबियन करंट, ऐसी एंटिलीज की धारा, ये भी गर्म है। कैरिबियन करंट, ये भी गर्म है। फ्लोरिडा करंट, ये भी गर्म है। फ्लोरिडा देखिए कहां पर है, फ्लोरिडा कहां पर पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए का एक पार्ट देखा होगा आपने, एक उभरा हुआ सा पार्ट निकल रहा है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं फ्लोरिडा। पेनिनसुला है वो एक तरह का। और आपका जो केप कैनेडी स्पेस रिसर्च स्टेशन है वो वहीं पर है, केप कैनेवरल बोलते हैं उसको। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है, केप कैनेवरल कहां पर है, यहीं पर है, फ्लोरिडा के आसपास। दिख रहा है, किसी के साथ बैठ जाइए जिनके पास एटलस है, हर्ष उनको बिठाओ जरा आगे बिठाओ। आप थोड़े जाओगे, प्यासा आएगा कुएं के पास, कुआं थोड़े जाएगा। सहयोगात्मक संघवाद, कितना समझ में आ गया। कैरिबियन सी दिख गया आपको, एटलस में देखना जरूरी है, खाली थ्योरी से नहीं होता है। और आपके ऑक्सफोर्ड हो, मैकमिलन हो, कोई भी एटलस हो, आप जब उसको पलटेंगे तो आपको एक महासागरीय धारा वाला चार्ट भी मिलेगा, आपको बार बार पलटना पड़ेगा जहां जहां मैं बता रहा हूं। तो फ्लोरिडा की धारा दिख गई आपको, फ्लोरिडा दिख गया, केप कैनावरल दिख गया। वहां पे क्या मियामी भी कोई जगह है, फिजिकल में मत ढूंढो, पॉलिटिकल में ढूंढो। मियामी, दंगे हुए थे कभी किसी जमाने में, मियामी के दंगे बड़े फेमस हैं यूएसए में, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बना कभी आईएएस में। तो फ्लोरिडा की धारा। ऐसे गल्फ स्ट्रीम, क्या है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जल धारा है। अब गल्फ क्यों बोल रहे हैं, इसका नाम गल्फ स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए जा रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम बोल रहे हैं। वैसे तो खाड़ी देश तो अलग हो गए ना, गल्फ का क्या, गल्फ कंट्रीज अगर हम बोलते हैं तो वो कहां पड़ते हैं, हम अरब वाले जो देश हैं उनको बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। यहां पे गल्फ स्ट्रीम कैसे आ गई, गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक क्वेश्चन आपके लिए, बे, कहीं पर हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, कहीं पर हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, कहीं पर हम बोलते हैं क्या, बाइट। तो आपने इनमें डिफरेंस बताना है मुझे कि गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है। समझ में आया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये भी गर्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अगर प्रवाह शब्द यूज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट। क्या मतलब हुआ, ड्रिफ्ट। अब आप बोलेंगे इसको ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हैं जी, भेदभाव क्यों कर रहे हो, तो ड्रिफ्ट इसलिए बोल रहे हैं कि जब पवनों के प्रभाव में सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि क्या क्या अंतर होता है किसमें, जैसे स्ट्रीम क्या होती है, ड्रिफ्ट क्या होता है, धारा क्या होती है, मतलब ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, इसमें क्या अंतर होता है, तो वो स्टार्टिंग में बताऊंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा, अभी आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन पहला काम जो आपने करना है वो ये याद करने हैं, क्या करने हैं, और उसको मैप में देखना है और मैप में बनाना है। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा क्या, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो सबसे पहले आपने ज्योग्राफी में एक मैप बनाना है। बहुत सुंदर नहीं बन पाए, लेकिन लगना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका है, लगना चाहिए साउथ अमेरिका है, लगना चाहिए यूरोप है, लगना चाहिए अफ्रीका है, हल्का सा अटलांटिक ओशन बनाना है, बीच में एक लाइन खींचनी 0 डिग्री इक्वेटर की, और उन धाराओं को क्या करना है आपने, पूरा बनाना है। और वो आपके ऑक्सफोर्ड में मैंने बता दिया, ये दिख रहा है, जैसे बना रखा है वैसे ही बनाना। समझ में आ गया। आधे नंबर आपके डायग्राम के मिलते हैं, आधे नंबर आपके लिखने के मिलते हैं, ठीक है। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये मान के चलिए 5-6 नंबर जो मिलेंगे आपको वो आपके अच्छे डायग्राम की वजह से मिलेंगे, 5-6 नंबर आपको लिखने की वजह से मिलेंगे। 16 में से 16 कभी नहीं आएंगे, भूल जाओ, ठीक है। आईएएस में जो टॉपर होता है वो 60% से ऊपर, बहुत कम चांसेस होते हैं कि 60 से ऊपर हो। वो यूनिवर्सिटी में आए होंगे आपके 99.9, इंटर में, 10th में, यहाँ नहीं आते। या पीसीएस में भी जो टॉपर होता है वो ऐसे ही होता है, 55, 60, 62 के बीच में होता है, बस इतने ही परसेंट बनते हैं। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम हो गया, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो गया, नॉर्वे की धारा देखो,
नॉर्वे देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, है ना, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। तो नॉर्वे के पास दिख रही होगी आपको एक नॉर्वे की धारा दिख रही है। फिर एक करंट है आपकी इरमिंगर करंट, कोई इरमिंजर बोलता है इसको, कोई इरमिंगर बोलता है किताब वाला, आपने इरमिंगर बोलना है। इरमिंगर करंट ये भी गर्म है। ऐसे रेनेल की धारा ये गर्म है, रेनेल की धारा गर्म है। लैब्राडोर करंट ये ठंडी है। लैब्राडोर करंट क्या है? ठंडी है, ठीक है। कैनरी करंट ये ठंडी है। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में सिर्फ दो धाराएं जो आपने पढ़ी ठंडी, वो कौन सी हैं? लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट देखो, जहां पे कनाडा वाला पार्ट है ऊपर, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जाओ, क्या दिख रहा है? तो भाई जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं एटलस में जाना है, तब यहां पर नहीं देखना है, तब किस में जाना है? आपको तो पता है, तब फिर भी सीधे वहीं पर जाना है। आप नॉर्थ अमेरिका वाला मैप निकालना है। नॉर्थ अमेरिका के मैप में कनाडा पे जाइए, कनाडा में बैफिन आइलैंड पे जाइए, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड दिख रहा है। उसके बीच में एक वाटर बॉडी दिख रही होगी, क्या नाम है उसका? हाँ जी, बैफिन बे। थोड़ा नीचे आओगे कहीं पर लिखा होगा लैब्राडोर, इस नाम से परिचित होंगे आप लैब्राडोर से। है? तो लैब्राडोर जो होते हैं कुत्ते भी होते हैं। क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं। कभी उनके पंजों को खोल के देखना, आपको जैसे फिंस से दिखेंगे, मतलब यहीं के होते हैं वो। ओरिजिनल जो ब्रीड होती है यहीं की होती है। बाकी समझ में आ गया? पानी के बड़े शौकीन होते हैं, पानी में तैरने के बहुत समझदार होते हैं लैब्राडोर जो होते हैं। जैसे पिटबुल होता है तो उसको मत पालना कभी, वो अगर एक बार दांत काट देगा तो छुड़ा नहीं पाओगे। लेकिन लैब्राडोर जो होता है वो समझदार होता है, ठीक है। अब लैब्राडोर करंट ऊपर से क्या आती है कि जो आइसबर्ग्स को लेकर के आती है, लैब्राडोर करंट आती है। क्या आती है? ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का भाग नहीं है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो ये चल रही है, उस पर ऊपर से एक ठंडी जल धारा मिल रही है, जिसको क्या बोलते हैं? लैब्राडोर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जहां पर मिलती है, जहां पर गर्म धारा से मिलती है, गल्फ स्ट्रीम ही बोल देता हूं मैं फिलहाल, जहां पर गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, वहां पर क्या होता है कि भाई ठंडा गर्म मिलेगा तो क्या होगा? कोहरा। क्या होगा? कोहरा होगा। और कोहरा होगा तो क्या होगा? समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होगी। क्या होगी? समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होगी। इसका मतलब पानी के जहाजों को मना होता है कि भाई यहां से मत जाना, ठीक है। यहीं से जा रहा था टाइटैनिक, संसार के सबसे धनाढ्य लोगों को लेकर जा रहा था। ऊपर से आइसबर्ग आया, जहाज बनाने वाले ने कहा कि इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता, और भगवान के बनाए हुए एक आइसबर्ग ने उसको क्या कर दिया? डुबा दिया, खत्म, कहानी खत्म हो गई, है ना। तो वो दो सिद्धांत जो ज्योग्राफी में पढ़े थे हमने कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, और दूसरा सिद्धांत था कि प्रकृति के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है। कुछ भी बना दो, एक झटका भूकंप का आपके सब चीजों को क्या कर देगा? ढा देगा। हाँ जी, सिद्धांत पढ़े हैं ना, तो दो विचारधाराएं चलती हैं। तो दूसरी चीज, जहां पर ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट मिलती है, वहां पर उस जगह को बोलते हैं ग्रैंड बैंक। क्या बोलते हैं? आईएएस में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी वालों ने कि ग्रैंड बैंक क्या है। अब सुन तो लो कैसे ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक, ठीक है। दूसरा उसने पता नहीं क्या क्या दिया। तो एक ऑप्शन ये भी था, ग्रैंड बैंक अटलांटिक ओशन में एक स्थान है जो मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए मछलियां होती हैं यहां पर, बड़ी जबरदस्त मछलियां होती हैं। क्यों होती है? शैवाल नहीं बोलेंगे, प्लैंक्टन्स बोलेंगे आप, ठीक है। शैवाल भी चल जाएगा। प्लैंक्टन्स लेके आती है कौन? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम प्लैंक्टन्स लेके आती है। प्लैंक्टन्स मछलियों का भोजन होता है। किसका होता है? मछलियों का भोजन होता है। दूसरी चीज है कि गर्म और ठंडा जहां पर मिलता है, वहां पर क्या होता है? क्या होता है? मछलियां वहां पर रहना पसंद करती है। जैसे आप गुनगुने पानी से नहाना पसंद करते हो ना, क्योंकि कोल्ड वाटर फिश अलग होगी, बिल्कुल टूना, कोल्ड वाटर फिश अलग होती है, गुनगुने पानी की मछली अलग होगी, डीप ओशन जो फिश होगी वो अलग होगी। मतलब डीप ओशन में जो फिश होगी उसके बाद टॉर्च भी होगी। क्या होगी?
उसके पास लाइट की व्यवस्थाएं होंगी, उस पे ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दे रखी होंगी प्रकृति, करंट भी मारेगी वो, अगर आप उसको क्या करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। महासागर में अंधकार है नीचे, कुछ मीटर तक प्रकाश जाता है सूर्य का, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। वहां नीचे क्या है, एक अलग संसार है, और वो अलग संसार इतना सुंदर है कि दिवाली के दिन जब आप अपने घरों को देखते हो ना छत पे खड़े होके, उससे भी सुंदर है। कहा, नीचे रसातल है, नीचे वाले उसमें। चलो, लैब्राडोर करंट याद हो गया, ठंडी है ये याद हो गया। ऐसे एक कैनेरी की धारा, कनारी की धारा, अफ्रीका वालों के लिए अभिशाप है ये। क्या होता है कि मैंने कहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गई, ऐसे करके गई, वो ऊपर से होते होते फिर नीचे आई। तो भाई जब ऊपर जाएगी तो क्या करेगी। जैसे आपने सुना कि लैब्राडोर करंट मिल गई, उसमें ठंडी जलधारा मिल गई, ऊपर से और भी तो ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी। यूरोप के बंदरगाहों तक जाएगी वो, गल्फ स्ट्रीम जो है वो कहां तक जाएगी, या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का जो पानी है वो कहां तक जाएगा, यूरोप के बंदरगाहों तक जाएगा। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूरोप का कंबल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर गल्फ स्ट्रीम। ये जब गर्म पानी जाता है तो कहा जाता है कि जहां गल्फ स्ट्रीम का नहीं पहुंच पाता वहां तो पूरा जमा हुआ है, क्या है, जाड़ों में सारे जो तट होते हैं वो सब जम जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रूस जो है, रूस जैसा देश, जितना तट उसके पास है ना, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी देश और देश के पास होगा। मतलब ऊपर की तरफ अगर वो जाए, एक सीध में इतना लंबा तट नहीं होगा किसी के पास जितना किसके पास है, लेकिन क्या जमा हुआ है, कोई फायदा ही नहीं उस तट का। या उसमें अगर जहाज चलेंगे भी तो कटर लगेंगे उसमें, आगे पहले काटेगा तब पीछे से जहाज चलेंगे, और जहाज जब तक आगे जाएंगे फिर पीछे जम जाएगा, यानी फिर उस जहाज को काट के फिर वापस उस जहाज के पीछे चलता है फिर सब कुछ। समझ में आ रहा है। और वो परमाणु ऊर्जा से चलता है वो जहाज, जो कटर लगा हुआ है जिस पर, वो रास्ता बनाता है, पीछे से जहाज चलते हैं, फिर रास्ता बनाते हैं, फिर अगर वापस आना तो वही रास्ता बनाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वो ठंडी होकर नीचे आ जाती है, और अफ्रीका के बाएं तट पर एक आइलैंड पड़ता कनारी, तो इसलिए उस आइलैंड के नाम पर कनारी करंट बोल दिया हमने। इसकी प्रवृत्ति भी कैसी है, ठंडी। अब महाद्वीपों के अगर बाएं भाग में ठंडी जलधाराएं चल रही है तो वो बड़ी घातक होती है। जितना भी मॉइस्चर लिए हुए जो हवाएं होती हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही कनारी करंट के ऊपर से होकर जाएंगी, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन समझते हैं, संघनन होगा, और वहीं पर बरस जाएगा। वहीं पर बरस जाएगा तो उधर क्या बनेगा, डेजर्ट बन जाएगा, क्योंकि उधर बारिश नहीं होगी। जहां बारिश नहीं होगी तो वहां क्या होगा, डेजर्ट होगा। क्या होगा, डेजर्ट होगा। समझ में आ गया। तो सारा डेजर्ट का एक और भी कारण है, पर एक कारण कनारी की करंट है। इतना समझ में आ गया। तो कनारी की धारा कैसी धारा है भाई, ठंडी जलधारा, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि इरमिंजर करंट की प्रवृत्ति कैसी है और कहां पर है ये, तो ढूंढो जरा कहां पर है। तो वैसे तो आंसर जो होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन होगा, कहां पर होगा, लेकिन अब आपने ढूंढना है इरमिंजर करंट कहां पर है। अगला क्वेश्चन में बनाता रेनेल की धारा कहां पर है, ठीक है। तो रेनेल की धारा कहां पर है भाई, वो भी गर्म है, वो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, कहां पर है। अच्छा, अभी एक काम और करना है आपने। क्या करना है कि जब आप अटलांटिक ओशन की धाराएं पढ़ रहे हैं ना, उसी की सीध में पैसिफिक की धाराएं भी पढ़नी है। और पैसिफिक में भी क्या होना है, कुछ ठंडी होनी है, कुछ गर्म होनी है। तो आपको कंपेयर करना भी आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, जैसे जब हम पैसिफिक में कैलिफोर्नियन करंट पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, तो मैं बोलूंगा, मैं क्या पूछूंगा यार, यूपीएससी पूछेगी कि पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन की कैलिफोर्नियन करंट की तुलना अटलांटिक ओशन के किस करंट से कर सकते हैं, तब आप बोलेंगे कनारी से कर सकते हैं, क्योंकि इधर हो गई कैलिफोर्नियन करंट, उधर हो गई क्या, कौन सी, कनारी की धारा। समझ में आया।
इधर कैलिफोर्नियन करंट ने अमेरिका के नीचे एरिजोना डेजर्ट बना दिया, सोनोरन डेजर्ट बना दिया, मुजेब डेजर्ट बना दिया। उधर वो कनारी करंट ने वो क्या बना दिया, सारा डेजर्ट बना दिया। डेजर्ट मैंने कहा खाली एक कारण नहीं होता डेजर्ट का, डेजर्ट के कई और कारण होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि पश्चिमी साइड में ठंडी धाराएं क्या हो रही है, चल रही हैं, बादल कंडेंस होकर वहीं पर बरस जा रहे हैं सागर में, और बारिश कहां नहीं पहुंच पा रही है, जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। समझ में आ गया? तो भाई इरमिंजा करंट और रेनेल की करंट क्या मिल गई आपको, अब फिर उसमें ढूंढ रहे हो। अब ये महासागरीय धाराओं वाले उसमें ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, जो मैप है वहां पर ढूंढना है। सोना नहीं है, सोना मना है, ढूंढिए। 16 नंबर देगा पीसीएस में, आईएएस मतलब जो भी पेपर आप दे रहे होंगे बड़े नंबर देता है ये वाला चैप्टर। प्री में एक क्वेश्चन पूछेगा खाली, कितना, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना हमने। अब अगले पे आ रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं आपने याद कर लिया कि अटलांटिक ओशन की जो धाराएं हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धाराएं ये हैं। निम्नलिखित में से कौन नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धारा नहीं है? मैंने कहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, कैरेबियन करंट, एंटिलीज करंट। आपने बोला साउथ इक्वेटोरियल करंट नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूं दक्षिणी अटलांटिक ओशन की करंट जो है, तो उसमें एक हो गया साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, वो जो नीचे ऐसे करके आ रही है, दिख रहा है, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट। एक हो गया ब्राजील की करंट, ब्राजील के पास जाएगी तो ब्राजीलियन करंट गर्म है। साउथ इक्वेटोरियल करंट कैसी, गर्म है। फॉकलैंड करंट कैसी है, ठंडी है। अब फॉकलैंड करंट ठंडी क्यों है? आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि जब नॉर्थ में ये करंट चल रही है तो क्लॉकवाइज चल रही है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज चल रही है। साउथ में कैसी चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जब यहां पहुंचेंगी फॉकलैंड में तो ठंडी हो चुकी होगी। फॉकलैंड एक आइलैंड है जो कि आपका अर्जेंटीना के साउथ ईस्ट में पड़ता है। स्टेनले कैपिटल है उसकी, फॉकलैंड आइलैंड की, दिख रही है, स्टेनले कैपिटल है। यूके भी लिखा होगा वहां पर, यूके कहता मेरा है, अर्जेंटीना कहता कहां तू कहां हम, तेरा कहां से हो गया भाई, हमारे बगल की जमीन हमारी तो होगी। नहीं आया समझ में भाई, आपके बगल की जमीन आप ही की तो होगी, किसकी होगी, केरला वाले की होगी। तो ऐसे यूके वाले को बोला था भाई, तो कई बार विवाद होते हैं फॉकलैंड आइलैंड पर। कभी यूके का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, जगह जगह उपनिवेश बना रखे थे, यहां पर भी बनाया होगा उसने, ठीक है। अच्छा, ब्राजीलियन करंट, फॉकलैंड करंट। पश्चिमी पवन प्रवाह, पश्चिमी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। कभी ऐसा हो जेब में तो घूमने जाना, कहां जाओगे, हाँ जी, मसूरी, धनोल्टी, कहां जाओगे, शिमला या मनाली। ऐसा है जेब में तो अंटार्कटिका, कहां जाना है, अंटार्कटिका। तो जब आप 40 डिग्री लैटिट्यूड पर होंगे तो गरजती 40 मिलेगी आपको, क्या मिलेगी। जब आप 50 डिग्री लैटिट्यूड पर होंगे भयंकर 50 मिलेगी आपको, फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s। और जब 60 डिग्री लैटिट्यूड को पार कर रहे होंगे तो शेकिंग 60s, है ना, मतलब चीखती 60, मतलब ऐसे कि कान फूट जाए, ऐसी भयंकर हवाएं होंगी। पोसाइडन जैसे जहाज उल्टे हो जाएंगे। टाइटैनिक क्या था, टाइटैनिक तो कुछ भी नहीं था। पोसाइडन जैसे जहाज भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तब जाके आप पहुंचोगे कहां, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में उस जगह पर जाना जहां पर सबसे पहले कोई आदमी गया था। कौन गया था, साउथ अटलांट मतलब अंटार्कटिका पर जाने वाला है, साउथ पोल पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। सब मैं थोड़े याद करूंगा यार। रॉबर्ट पियरे था या रोवाल्ड अमंडसन था,
कौन था? रोनाल्ड अमंडसन था। कंफर्म? तो पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर पहला आदमी गया था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं हवाएं चलती हैं, ध्रुवीय हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से ड्रिफ्ट होता है, मतलब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। कभी कभी हम उसको दक्षिण अटलांटिक प्रवाह भी बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं उसको। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर ये मैंने कहा ये फिर इधर अफ्रीका आ गया, तो ये जब ऊपर आएगा तो इसको बोलते हैं बेंगुला करंट। क्या बोलते हैं? बेंगुला करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बेंगुला करंट। अब बेंगुला करंट भी ठंडी है, क्या है? और बेंगुला करंट से दो क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। क्या बनाऊंगा? दो क्वेश्चन बनाऊंगा। एक क्वेश्चन मेरा ये होगा कि साउथ पैसिफिक की कौन सी करंट? हम्बोल्ट करंट। क्या? एक महान ज्योग्राफर थे हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वैसे उसको चिली की धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिली मतलब होता है मिर्च। चिली कि चिली है जी? चिल्ली सॉस दे दो कि हम तो ये सुनते पहाड़, है ना। चलो, मिर्च के आकार का एक देश है चिली, ठीक है, जिसकी राजधानी कहां? सेंटियागो। सेंटियागो है। अब उस मिर्च के देश में संसार का ड्राइस्ट डेजर्ट है अटाकामा। कौन सा डेजर्ट है? अटाकामा डेजर्ट है। ड्राइस्ट डेजर्ट मतलब 5 साल तक एक बूंद बारिश नहीं होती। क्या नहीं होती? कारण यह है कि वहां पर चिली की ठंडी जलधारा है। उसका नाम एक महान ज्योग्राफर के नाम पर है, जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर हम्बोल्ट करंट। आईएएस वालों ने पूछा किस महासागरीय धारा का नाम एक महान ज्योग्राफर के नाम पर है, तो हमने बोला कि चिली की धारा का नाम हम्बोल्ट करंट है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि पैसिफिक ओशियन की हम्बोल्ट करंट या चिली की धारा की तुलना साउथ अटलांटिक ओशियन की किस धारा से कर सकते हैं? आंसर बेंगुला करंट से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? बेंगुला करंट से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वहां अटाकामा डेजर्ट है, तो यार यहाँ पे भी तो कोई डेजर्ट होगा। यहाँ पे नामीबिया एक देश है, नामीब डेजर्ट होगा। कौन सा डेजर्ट होगा? नामीब डेजर्ट होगा। और नामीब डेजर्ट में क्या मिलेंगे आपको? क्या मिलेंगे? सील्स मिलेंगे आपको कभी कभी। क्या मिलेंगे? अब ये क्वेश्चन पूछा एक बार, पता नहीं यूपीएससी ने पूछा, किसी आयोग ने पूछा कि किस डेजर्ट पर सील्स मिलती है? आंसर नामीब डेजर्ट में मिलती है। भाई सील्स तो आपकी अंटार्कटिका में मिलेंगी, बर्फ में मिलेंगी, और डेजर्ट में क्या कर रही है? तो क्या होता है, बड़े बड़े आइसबर्ग के साथ बहते बहते, उनके साथ बड़े बड़े आइसबर्ग के साथ आती हैं, वो अपना एक जगह बनाती हैं, अपने बच्चे देती हैं, उन्हें थोड़ा बड़ा करती हैं, उसके बाद फिर वापस चली जाती हैं। समझ में आया? कभी कभी बोल रहा हूं मैं, अब पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आती है कि नहीं आती है, पर पहले ऐसा क्वेश्चन देखा गया। ठीक है, ऐसे एक होगा कौन सा? गिनी तट की धारा। गिनी एक देश है, गिनी बिसाऊ कैपिटल है शायद उसकी, चेक करो। गिनी बिसाऊ है कैपिटल। आइवरी कंट्रीज होंगी ना, हाथी के दांत वाला एक बेल्ट होगी, खूब सारे देश होंगे उसमें, आइवरी कंट्रीज बोलते हैं उनको। आइवरी मतलब हाथी दांत, है ना। कहां कहीं पे गिनी दिखा? गिनी बिसाऊ कैपिटल है उसकी। गिनी कैपिटल गिनी बिसाऊ है। वहां पर एक धारा होगी, गिनी धारा, गर्म होगी। ये कैसी होगी? गर्म। और एक क्या होता है, इधर सुनो, यहां का सारा जल बहुत बड़ी मात्रा में इधर आ गया, यहां का भी बहुत बड़ी मात्रा में इधर आ गया, एक स्लोप सा बन जाता है। मतलब यहां पानी ज्यादा है, यहां पर डाउन है, बीच में से करंट बहती है, जिसको क्या बोलते हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं? प्रति विषुवत रेखीय धारा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सी महासागरीय धारा वेस्ट टू ईस्ट चलती है? आंसर प्रति विषुवत रेखीय धारा। वो आपकी पैसिफिक में भी मिलेगी, वो आपके अटलांटिक में भी मिलेगी। अच्छा, तो गिनी की राजधानी कॉन्करी? गिनी की कॉन्करी। अच्छा, गिनी बिसाऊ की कहां? बिसाऊ। हाँ ठीक है।
गिनी की कॉन्करी है, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ कैपिटल है, ठीक। और शर्म आनी चाहिए हमें कि उसी के ऊपर एक देश दिखेगा आपको, सेनेगल, गरीब देश है, वो वर्ल्ड कप खेलता है फुटबॉल का, जबरदस्त टीम जिसे बोलते हैं, लौह पुरुष नहीं होते, और 150 करोड़ की जनसंख्या में छेत्री भाई के अलावा कोई दूसरा बड़ा फुटबॉलर नहीं मिलता हमें। चप्पल लगा के खेलते हैं, कहां से मिलेंगे? 2 चप्पल लगा के खेलोगे तभी फुटबॉलर नहीं बन पाओगे, ठीक है? चप्पल समझ रहे हो? एक चप्पल इधर, एक चप्पल, एक गोल है कि यहां पर खेलना है गली में, ना डाइट ना फिजिकल, है ना? 12 साल पहले शुरू हो जाती है वर्ल्ड कप की तैयारी। जिसको वर्ल्ड कप खेलना होता है 12 साल लगते हैं उस बच्चे को बड़ा होते होते, क्या करने के लिए? मेसी बनने के लिए, या रोनाल्डो बनने के लिए, रोनाल्डिनो बनने के लिए, या क्या बोलते हैं, फ्रांस का कौन था वो जिसने लास्ट में सिर मारा था किसी की छाती पर, क्या नाम था उसका, महान फुटबॉलर। हाँ जी, चलो छोड़ो। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना। पढ़ती विश्वोत्तरी की धारा तक याद हो गया। सबसे पहले यही काम करना आपने। अब आपको ये पता चल गया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी, ठीक है? थोड़ी थोड़ी मैंने कहानी भी बता दी। बस इतने बनाए।